हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल वंस अगेन। दोस्तों, आज हमारा ये जो आज का एपिसोड होगा वो बेस्ड होगा किस पर? टाइम पर। टाइम कैसे निकालते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा कि एंगल्स कैसे बनते हैं, कब कब बनते हैं, यानी कि एंगल्स कितने बजे का एंगल बनता है, कितने बजे कितने कोण का एंगल बनता है, कितने डिग्री का एंगल बनता है, ये सीखा। आज हम सीखेंगे क्या? आज हम सीखेंगे टाइम निकालना। टाइम निकालना कैसे करते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम टाइम तो उसी फॉर्मूले से निकल जाता है जो आपने लास्ट टाइम बताया था, लेकिन बेटा आप उस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसका भी रीजन है। देखो, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि बेटा कुछ एंगल ऐसे होते हैं, जैसे 0 डिग्री का एंगल है वो कोई किसी भी घंटे में एक बार बनता है। 180 का एंगल है वो किसी भी घंटे में एक बार बनता है, लेकिन 90 का एंगल है वो किसी भी घंटे में 2 बार बनता है। कहा था मैंने, बताया था। और ऐसे ही न जाने कितने एंगल होंगे जो एक ही घंटे में 2 बार बन रहे होंगे, और कई ऐसे एंगल होंगे जो एक ही घंटे में सिर्फ एक बार बन रहे होंगे। अगर आप वो फॉर्मूला यूज करोगे जो आप एंगल के लिए यूज कर रहे थे, कौन सा बता देती हूं। आप बात कर रहे हैं हम इस वाले फॉर्मूले की। अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करने की सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। क्यों? अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो स्टूडेंट्स, उसमें दिक्कत क्या है? उसमें दिक्कत ये है कि इस फॉर्मूले से केवल और केवल एक ही एंगल निकलेगा। और फॉर एग्जांपल कोई भी एक समय दे दिया, मैंने बोला 6 से 7 के बीच में बताओ 45 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा या किस टाइम पे बनेगा। मैं टाइम पूछ रही हूँ और बच्चे मान लो उसमें 2 बार एंगल ऐसा बनता है, तो आपको कैसे पता चलेगा एग्जामिनर कौन सा पूछ रहा है? यानी कि आपको सिर्फ एक एंगल निकाला जाएगा, दूसरा एंगल कैसे निकालोगे? इसलिए हम इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा करते हैं अवॉइड। हालांकि आंसर इससे भी आएगा, लेकिन इससे एक ही एंगल आता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्या हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो टाइम निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा 11/2 a1 प्लस माइनस a2। ये फॉर्मूला है जो हम टाइम निकालने के लिए यूज करने वाले हैं। अब ये है क्या, इसके बारे में भी बता दूं। क्या है ये फॉर्मूला, किस तरीके से यूज होगा, ठीक है। और ये 2/11 होगा मेरे ख्याल से, 2/11 a1 प्लस माइनस a2। अब यहां पर क्या होता है, ये जो a1 है वो क्या होता है? वो होता है छोटा टाइम, यानी स्मॉलेस्ट टाइम मल्टीप्लाई 30। और ये जो a2 होता है बेटा, ये होता है गिवन एंगल। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे मैं क्या कह रही हूं। ये प्लस माइनस का मतलब ये 2 वैल्यू आएंगी, एक बार प्लस में लेना है इसको, एक बार माइनस में लेना है इसको। ठीक है, अब अगर किसी भी टाइम के बीच में एंगल सिर्फ एक ही बार बनता होगा तो एक एंगल आ जाएगा, दूसरा एंगल आएगा ही नहीं। और अगर किसी भी टाइम के बीच में एंगल 2 बार बनता होगा तो 2 एंगल आपके सामने होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 8 से 9 के बीच बताओ, 8 से 9 के बीच कितने का एंगल बताओ। मैंने कहा 8 से 9 के बीच ये बताओ कि 90 डिग्री का कोण कब बनता है। यानी कि यू हैव टू फाइंड द टाइम इन विच या बिटवीन 8 to 9, जब क्या हो जाए थीटा, यानी कि एंगल कितना हो जाए, एंगल बिटवीन द 2 नीडल्स विल बी 90 डिग्री। तो क्या करेंगे, मुझे ऐसे तो नहीं ध्यान रहेगा, मुझे इतना पता है कि मैम ने बताया था कि हर एक घंटे में 2 बार होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने रखा ये एक वैल्यू रखी 2/11। ठीक है, a1 यानी छोटा टाइम क्या है इसमें, ये है 8, यानी आगे वाला 8 बजकर ही तो कुछ मिनट होंगे, 9 बजकर तो नहीं हो सकते इसके बीच में टाइम, इनटू 30। एक बार प्लस ले लेंगे और एंगल क्या है, गिवन एंगल 90 डिग्री। एक बार ये ले लेंगे और एक बार ले लेंगे क्या, इसी का माइनस, यानी इक्वल्स टू 2/11। टाइम ही निकल रहा है और माइनस रख देंगे 90 डिग्री। यही करेंगे। यहां पर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो 2/11 ये हो जाएगा कितना, 240 प्लस 90। और अगर यहां पर मैं इसको सॉल्व करूं तो हो जाएगा 2/11 और ये हो जाएगा आपका कितना, 8 इंटू ये 40 माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो 2/11, इसको अगर आप वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा 0, ये आएगा आपका 3, ये आएगा 3। आएगा कि नहीं आएगा? इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आएगा 2/11 माइनस कर रहे हैं तो ये आएगा 150 आएगा। ठीक है, क्योंकि 90 इसमें से माइनस हुआ है। अब देखो क्या होता है, कुछ बच्चे सोचते हैं मैं पॉइंट में निकालना है, पॉइंट में नहीं निकाला जाता है। इसका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में देता है एग्जामिनर, जैसे 3, 4/11 इस तरीके से टाइम देता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में निकालना है। तो पहले हम इससे कैंसिल कर देंगे, मल्टीप्लाई में तो है ही है, तो यह आ जाएगा 30, तो यानी कितना हो जाएगा 60। ध्यान रखना ये मिनट निकलते हैं, घंटे नहीं। ठीक है, और यहां पर अगर मैं सॉल्व करूं इसे
तो ये अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 300, क्योंकि पूरा कैंसिल आउट नहीं हो सकता, इसे कैंसिल नहीं कर रही हूं, अपॉन 11। मिक्स फ्रैक्शन में निकालो, 11 ये रहा, 11 2 जा 22 बचा 8, 11 7 जा और यहां बचेगा 3, बचेगा कि नहीं, 11 2 जा 22 बचेगा 8, 11 7 जा 77 बचेगा 3। तो ये हो गया टाइम। अब इसे लिखते कैसे, इसका मतलब ये है कि 8 और 9 के बीच में इतने मिनट हो चुके होंगे, यानी कि 8:27 सही 3/11 मिनट पर 9 और 8 के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा, और 8:60 पर, अब इसमें बच्चे अटक जाते हैं, 8:60 मतलब 8:60 मतलब एग्जैक्ट 9 बजे। और आप जानते हो सबके सब कि ये तो आप साक्षात आंखों से देख सकते हो, है ना, यहाँ पे 4 5 7 और 8 आप साक्षात आंखों से देख सकते हो कि ठीक 9 बजे भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये क्या है, अगर मैं मिनट में बताऊं तो 8:60 ही मिनट तो है, तो ये मिनट में आ गया, ठीक है। और यहां पर अगर मैं बात करूं कि एक और 90 डिग्री का एंगल बनता है, वो बनता है बेटा 8:30 से पहले, 8:30 से पहले। देखो 8:27 सही 3/11 मिनट पर भी एक बार 90 का एंगल बनता है, क्योंकि 1 घंटे में मैं कह रही हूं 2 बार बनता है, एक बार एग्जैक्ट यहां पर और एक बार इनके बीच में। समझ में आई बात। अगर सिर्फ वो फॉर्मूला यूज करते तो आपका सिर्फ एक एंगल आ जाता, दूसरा नहीं आता, ठीक है, दूसरा आपको पता ही नहीं चलता। अब चाहे आप 9 को इसमें इंक्लूड करो चाहे ना करो, वो डिपेंड करता है ऑप्शन में कैसा दिया है। समझ में आई बात। अगर बात समझ में आई तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट और दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा और डीपली समझते हैं, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, आपके पास टाइम का फॉर्मूला होता है 2/11 a1 + -a2, प्लस माइनस इसलिए कि एक बार आप प्लस करेंगे दो वैल्यू को, एक बार आप माइनस करेंगे दोनों वैल्यू को, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। और ये जो a1 होता है ये होता है स्मॉलेस्ट टाइम, 2 घंटे जो दिए हैं या जो 2 टाइम दिए हैं, जो 1 घंटे का टाइम दिया है उसमें जो छोटा टाइम होता है वो मल्टीप्लाई बाय 30, और जो a2 होता है वो हमेशा गिवन एंगल। अगर यहां पर डिग्री 45 पूछा होता तो यहां 45 आ जाता, 75 पूछा होता तो 75 आ जाता, और एग्जामिनर कोई भी एंगल पूछ सकता है, कोई भी, ठीक है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलो देखो, अब देखो फॉर्मूला तो यही है हमारे पास। अब मान लो मैंने आपसे पूछा कि 7 से 8 बजे के बीच 180 डिग्री का एंगल कब बनता है। एंगल कोई भी हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। उसने कहा 7 से 8 बजे के बीच 180 डिग्री का एंगल। मैं जानती हूं कि मैंने बताया था आपको पिछले एपिसोड में, फर्स्ट एपिसोड में, कि किसी भी 1 घंटे में 180 का एंगल हमेशा 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 एक बार बनता है, यानी कि 7 से 8 में भी एक बार बनेगा। इसका मतलब यहां ये जो 2 फॉर्मूले में यूज कर रही हूं तो आंसर एक ही आने वाला है। तो देखते हैं किस तरीके से मैं इसे प्रूफ करूंगी। ये है छोटा टाइम क्या है, 7 × 30 प्लस गिवन एंगल प्लस क्या है 180 डिग्री, ठीक है। एक तो मैंने ये ले लिया, दूसरा मैंने क्या लिया 2/11, ठीक है, इंटू 7 × 30, और फिर क्या करूंगी माइनस, क्या करूंगी 180 माइनस करूंगी, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। 2/11 ये हो जाएगा 210 प्लस 180, और यहां पर होगा 2/11 ये हो जाएगा 210 और माइनस 180, यही होगा। इसको सॉल्व करते हैं। 2/11 ये हो जाएगा, प्लस करोगे आप इसे 9 ये 30, और यहां पर हो जाएगा 39, ये हो जाएगा 2/11 ये हो जाएगा 180 गया, कितना बचेगा 30, 180 190 200 और 210, ठीक है ना। चलो अब सॉल्व करते हैं। इसको अगर सॉल्व करें तो कटेगा तो नहीं, कैंसिल तो नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। 208,167/11, और यहां पर करें तो ये होगा 60/11, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा आपका 11, 7 से 77, कैरी बचेगा 1 यानी कि 0, और यहां पर कितना बचेगा 10 बचेगा कि नहीं बचेगा, है ना। 7 यहां पर आएगा 77 हो गया तो बचेगा 1 यानी कि 0, 100 हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो 10 यहां कैरी आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 70 सही 10/11। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा 11 5, और यहां पर हो जाएगा 5 55 और 5 60, तो हो जाएगा। तो यानी एक टाइम आएगा कितना 7:05 सही 5/11 मिनट पर, यानी कि ठीक 7:05 सही 5/11 मिनट पर आपका 180 का कोण बनेगा। किसके बीच में, 7 और 8 के बीच में। लेकिन क्या ये एंगल लोगे, ये एंगल नहीं लेंगे मैम। क्यों नहीं लोगे बेटा ये एंगल, इसलिए नहीं लेंगे मैम क्योंकि आप ये जो वैल्यू बता रहे हो 10 1 अपॉन ये 10 70 10/11, ये तो 60 से भी ज्यादा का एंगल बन रहा है।
यानी कि मैं कह रही हूं 7:60 से भी ऊपर। तो जब 7:60 से ऊपर, ये तो यानी क्या, ये तो आप 8 बजे के बाद का बता रहे हो, तो इसको कंसीडर करेंगे क्या? नहीं करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। आशा है समझ में आया होगा, ठीक है। इसीलिए 2 लेने जरूरी हैं, एक आपका ये लोगे प्लस में और एक आपका ये माइनस में आप जरूर लोगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब मान लेते हैं एग्जामिनर ने कहा कि 62 डिग्री का कोण बताओ, किसके बीच में? 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में 62 डिग्री का कोण बताओ, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कितनी बार बनता है, क्योंकि 0, 90, 180 तो मैंने आपको बताया कि इतनी बार बनता है, इतनी बार बनेगा, ठीक है। वो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी बात हो रही है 62 डिग्री के एंगल की। तो 62 डिग्री का एंगल हमें बताना है कि 3 से 4 बजे के बीच में 62 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो पहले देख लेते हैं, 2/11, A1 होता है छोटा टाइम, कौन है 3, इंटू कितना 30, प्लस करेंगे क्या, गिवन एंगल 62, और एक क्या होगा हमारे पास, एक होगा हमारे पास 2/11, 3 इंटू 30, और अब क्या होगा माइनस, कितना माइनस होगा, 62 डिग्री माइनस होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, 2/11 ये हो जाएगा 90 प्लस 62, और ये हो जाएगा 2/11 ये हो जाएगा 90 माइनस 62। तो अब देखो 90 में 60 ऐड करोगे तो 150, ये हो जाएगा 152 ही होगा ना, इंटू 2/11, कैंसिल तो पूरा होगा नहीं, तो क्या करते हैं इसको यहां से सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 4, 2 5 10, कैरी बच्चा 1, 2 2 3, 304/11। तो सॉल्व करते हैं, 11 2 22, बचेगा कितना 8, 11 7 77, 4 और 3 7, ठीक है। तो 27 सही 7/11 मिनट। और एक यहां पर बात करें 2/11, 90 में से 60 गया 30, 30 में से भी 2 गया 28, ये हो जाएगा सॉल्व करके 2 8 16, कैरी 1, 2 4 5 11, और आप इसे सॉल्व करोगे तो 11 5 55, और यहां पर बचेगा 1 बचेगा। यानी कि 62 डिग्री का एंगल भी 2 बार बनेगा। एक बार बनेगा कितना, 3:27 सही 7/11 मिनट पर, 3:27 सही 7/11 मिनट पर बनेगा, और एक बार बनेगा बेटा 3:05 सही 1/11 मिनट पर। तो 2 बार वो एंगल बनेगा क्या, 62 डिग्री। तो हर एंगल को तो हम याद नहीं कर सकते कि सारे एंगल याद कर लिए कि 1 घंटे में कितनी बार बनेंगे। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, जो लोग सोच रहे हैं मैम 3 बार नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। कोई भी एंगल किन्हीं भी 1 घंटे के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 बार बन सकता है बेटा, ठीक है। 2 से ज्यादा बार नहीं बन सकता, ठीक है। 2 से कम बार बन सकता है 1 बार, लेकिन 2 से ज्यादा बार कभी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, उसका रीजन भी बताती हूं मैं। देखो एक बार देख लेते हैं, क्लॉक की मदद से देख लेते हैं। देखो ये क्लॉक बनाई मैंने, ठीक है, और मैंने कहा ये है 12, ये है 6, यह है 3, यह है 9, यह है 10, 11, 1 2 4 5 7 और 8। अब आप एक बात समझो, जो मैंने ये टाइम बताया ना, ये किस तरीके से हुआ होगा, इसी का एग्जांपल लेते हैं। 3:05 से ही 5/11, यानी घंटे की सुई करीब 3 से इधर कहीं रही होगी, और 5 से ही 5/11 मतलब इधर कहीं रही होगी। अब अगर मैं इस एंगल को देखूं तो ये 62 डिग्री करीब होगा। अब कुछ सोच रहे हैं कि मैम 5 मिनट का टाइम 30 डिग्री का होता है तो 60 डिग्री हो गया। बेटा ये यही थोड़ा होगी, थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ेगी, तो 2 डिग्री का तो गैप आना है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये बता रही हूं, ठीक है। तो ये बना, और एक बार तब बनेगा जब वो घंटे की सुई से पास आएगी। आप देखो घंटे की सुई तो ये रही, मिनट की सुई 12 से चली होगी, और एक बार वो जब घंटे की सुई के पास आ रही होगी तब बनेगा, और एक बार जब वो उसे ओवरलैप करके जाएगी बाद में, उससे दूर जाएगी। अभी उसके पास आ रही है, अब जब इसके ऊपर आके फिर इससे दूर जाएगी तो एक बार एंगल और बनाएगी, है ना। तो 2 बार ही पॉसिबिलिटी होती है, उसके बाद तो होती नहीं। उसके बाद तो मिनट की सुई घंटे की सुई को पीछे छोड़ के बहुत आगे निकल जाती है, समय वापस नहीं आता फिर, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, ये 27 से 7/11, और 27 से 7/11 तब बनाएगी जब ये इसको क्रॉस कर जाएगी, और ये जो घंटे की सुई है ये करीब यहां कहीं आ जाएगी बीच बीच में। 27 से 7/11 यानी यहां कहीं आपका मिनट का घड़ी सुई होगी, तो यहां कहीं एक 62 का एंगल बनाएगी। यानी कि एक बार इधर कहीं बना रही थी इस सुई के साथ, और एक बार बाद में बना रही है जब सुई एक बार पास आई और एक बार दूर गई। समझ रहे हो बात को, तभी ये 2 बार आ रहा है। तो कोई भी सुई, 2 सुइयां हैं और उनके बीच में मैंने 1 घंटे के बीच में कोई भी टाइम पूछ लिया, तो वो मैक्सिमम 1 घंटे में 2 बार बना सकता है, उसके बाद नहीं बना सकता। समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। तो आप कोई भी एंगल निकाल सकते हो, ऐसे कोई भी एंगल जो आपका मन करे, ठीक है। तो आपको याद रखना है बस ये छोटा सा फॉर्मूला, टाइम इक्वल्स टू 2/11 A1
प्लस माइनस A2, A1 A2 को आप XY ले लो, आपकी मर्जी, ठीक है। बस ये याद रखना A1 इज व्हाट, A1 इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट टाइम, यानी कि वो दोनों का क्या है, गुणक है या गुणा है, स्मॉलेस्ट टाइम उसके साथ 30 की मल्टीप्लाई, और वेयर A2 इज गिवन एंगल, ध्यान रखना गिवन एंगल, जो दिया हुआ एंगल होता है क्वेश्चन में उसकी बात करते हैं यहां पर। समझ में आ गई बात सभी को? चलो, अगर समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है तो फटाफट से ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। और ये वाला सेशन है ये मैं इतना ही रखूंगी, और इसमें एंगल में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आप कोई भी एंगल निकाल सकते हो उससे, कोई भी। ये ध्यान रखना बच्चे कि अगर 60 से ऊपर का टाइम हो गया, 60 से ऊपर का मिनट हो गए, तो फिर आप उसको उस 1 घंटे में नहीं रखोगे। यानी आप ये नहीं कहोगे कि 3 से 4 के बीच में रखेंगे हम उसे, क्योंकि अगर मैं कह रही हूं 3:60 से भी ऊपर हो गया, तो यानी वो तो 4 को भी क्रॉस कर गया होगा ना। 3:60 का मतलब ही 4 बजे होता है। अगर वो 60 को क्रॉस कर गया होगा तो वो 4 बज के कुछ मिनट हो रहा होगा, ठीक है। तो वो तो क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन ही कुछ और था, ठीक है। तो आप क्वेश्चन ही चेंज कर दोगे फिर, ठीक है। तो इसलिए ये हुआ इसका तरीका। लेकिन मैं एक लास्ट क्वेश्चन और कराऊंगी। कुछ बच्चों के दिमाग में है कि ये जो है मैम, ये जो आप टाइम बता रहे हो, ये 3 से 4 फिक्स है, 4 से 5 फिक्स है, 5 से 6 फिक्स है। ऐसा करो मैम, हमें कुछ ऐसा बताओ कि ये जो टाइम आप बता रहे हो ये कहीं बीच बीच का हो। बीच बीच का मतलब, अगर मान लो मैं आपसे ये ना पूछूं कि 3 से 4 का बताओ, मैं आपसे बोलूं 3:30 से 4 बजे का बताओ, 3:30 से 4 बजे का, तो क्या ये पॉसिबल है? अगर मैं आपसे ये पूछ लेती कि 62 डिग्री का एंगल आप 3 से 4 नहीं, आप 3:30 से 4 का बताओ, तो बच्चे कहते हैं 3:30 को कैसे लिखेंगे, यहां पर किस तरीके से लिखेंगे, तो वो भी मैं आपको बताती हूं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए देखो, अब जो टाइम है वो मैंने बोला 3:30, 3:30 को बच्चे मैं ऐसे लिखूंगी, ठीक है। आप 3:30 यही तो होता है, 3:30, 30 का मतलब इस 30 को भी मैं आर में कन्वर्ट कर रही हूं। मैंने क्या कर दिया, 3 1/2, ठीक है, 3:30 कर दिया, ठीक है। अच्छा, 3:30 से 4 का पूछा, फॉर्मूला तो यही है हमारे पास, 2/11। A1 क्या है, छोटा टाइम, छोटा टाइम तो अभी भी यही है 3:30, तो 3:30 ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई बाय 30, प्लस करेंगे क्या, एंगल क्या है 62, ठीक। और एक बार क्या करेंगे, 2/11, 3 1/2 मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 62 करेंगे कि नहीं। सॉल्व करते हैं, 2/11, 3 2 6 और एक 7/2 इंटू 30 प्लस 62, और एक बार करेंगे 2/11, ये हो जाएगा आपका वही 7/2 इंटू 30 माइनस 62 डिग्री, ठीक है। 2 से यहां कैंसिल आउट करेंगे 15 आएगा, 2 से यहां भी कैंसिल आउट करेंगे 15 ही आएगा, तो यहां आएगा 2/11, ये हो जाएगा 7 पंजे 35, 3 और ये हो जाएगा 10 प्लस 62। इधर की बात करें तो ये भी कौन सा कुछ अलग होगा, ये 105 हो जाएगा, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक। अब यहां सोल्व करूं अगर मैं, तो इसे ऐड करते हैं, तो 5 और 2 7 6 1। यहां की बात करें अगर, तो 2/11, ये 60 गया तो 40 बचा, 45 में 2 गया 43 बचेगा, 5 में से 2 गया 3 और ये 10, ठीक है। अच्छा, इसे अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो नहीं होगा, मतलब नहीं हो पाएगा, पॉइंट में आएगा, तो मिक्स फ्रैक्शन में लाना है। 2 7 14 का 4 कैरी 1, 12 3 1 12 3 3 1 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा। इसकी बात करें तो हो जाएगा 2 3 6 2 4 8 और 11, ठीक है। इसको सॉल्व करो जरा, 11 7 77 होगा, कितना बचेगा 9 और 9 तो जा नहीं सकता, तो ये हो जाएगा 11 7 से 77 और बचेगा 9, ठीक है। यानी कि एक बचेगा साढ़े, अब ये समझना, इसको पहले ये कर लेते हैं फिर ही समझना। 11 है, 11 3 और 0 और यहाँ पे 4, ठीक है, 33 4, ठीक। यानी कि अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है समझना बेटा, 3:30 बज के है ये टाइम, ये 3 बज के नहीं है, क्योंकि अब 3:30 के बाद के मिनट है ये, तो 3:30 बज के 7 सही 9/11 मिनट में, यानी कि आपको 30 मिनट, ये 30 मिनट की तो वैल्यू है, 30 मिनट में ये जोड़ देना है। और जब तुम 30 मिनट में ये जोड़ दोगे तो एक टाइम तो आएगा आपके पास क्या, 3 बजकर 3:30, ये 30 है, 30 मिनट है ये, ठीक है। ये जो है वो 30 मिनट है, इसके बाद का टाइम है, इसके बाद 7 मिनट और कर दो तो 37 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि 3 बजकर 37 सही 9/11 मिनट पर। और इसकी अगर मैं बात करूं, ये तो 30 मिनट कुछ हो गए, किससे, 3 बजकर 30 मिनट के बाद 30 मिनट और, तो जब 3 बजकर 30 मिनट के बाद 30 मिनट और यानी 60, और उसके बाद भी 4/1 4/11 और कर रहे हैं, यानी कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं, यानी कि एक ही टाइम आएगा कितना, 7
37 सही 9/11, अगर मैं 3 को लेती और 30 में फिर इसे ऐड करती तो ये 60 4/11 हो जाता है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये 3.5 और 4 के बीच में आता ही नहीं फिर, तो फिर चाहे 3.5 हो, चाहे 3:45 हो, चाहे कोई भी नंबर हो, आप ले सकते हो आराम से। ठीक है, तो आप मिनट को आर में कन्वर्ट कर लेना। आर में कन्वर्ट कैसे करते पता होगा ना, मिनट कोई भी हो आर में कन्वर्ट करने के आपको उसको डिवाइड करना है किससे बेटा, 60 से डिवाइड कर दो, आपका मिक्स वो आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी वैल्यू, और आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मुझे लगता है क्लियर होगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं। और हाँ, अगर आपका कोई एंगल फंसता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैम हमने एक एंगल बनाया और हमारा ये फंस गया या ये क्वेश्चन नहीं बना, उसका मैं आपको जवाब दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, एक डाउट वीडियो रख लूंगी अगर आपको कोई डाउट आता है तो। वैसे अब कोई डाउट आने का नहीं, हमने एंगल कर दिए हैं, हमने टाइम कर दिया है, हमने मिरर एंड वाटर इमेज कर दी है। बाकी अगले चैप्टर या अगले एपिसोड्स में आपको मैं नए कॉन्सेप्ट्स के साथ और मिलूंगी, और तब तक के लिए देखते रहिए क्या नॉलेज कैटल।